7 अध्याय 3 पॉलिटी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम को किस प्रकार जुड़ी हुई है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है, अर्थात वह दुनिया को समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाएं, समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर सके, उनका समाधान निकाल सके। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपने बचाव करने, बैठक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने में ज़्यादा समर्थ होता है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है। बिहार में शिक्षा की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज इतने वर्षों बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। एक दृष्टि में हम नीचे की तालिका पर नजर डालते हैं जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, यानी वैसे लोगों की संख्या कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्य को पढ़कर समझ सकते हैं। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता की स्थिति। कुल साक्षरता दर प्रतिशत में 47, पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में 60% थी, महिला साक्षरता दर 33% थी, अनुसूचित जाति साक्षरता दर प्रतिशत में 29% थी, अनुसूचित जनजाति 28% थी। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है, अर्थात हमारे प्रदेश की कुल आबादी के आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं की, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इसमें केवल 1/3 28 से 33% ही साक्षर है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। बचपन से इन्हें स्कूल जाने एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। आज के विषय में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे। आज भी बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए एक सर्वे करते हैं। 4 बच्चों की टोली बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बात करना है। इन बच्चों की परिस्थिति अलग अलग है। यह पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों के चलते ये बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वे कौन कौन से कारक हैं जिनके चलते बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया। किन कारणों से ये बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए हैं। ऐसे बच्चे जो बाल मजदूर हैं, किन किन कारणों से ये बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने लगे। एक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराए जो एक ही उम्र के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल और किसी अन्य प्रकार के स्कूलों के बच्चों के बीच अंतर करेंगे। शिक्षक के लिए बच्चों द्वारा किए गए सर्वेक्षण को अध्यापक समूह कार्य माध्यम से आंकड़ा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेंगे। बच्चों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या मुख्य कारण नज़र आ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, चर्चा करें। सरकार की भूमिका। शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है।
सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध न हो तो वह न्यायालय का सहारा ले सके। इसके साथ साथ शिक्षा के बेहतर एवं उचित व्यवस्था करनी जरूरी है। इस हेतु कई योजनाएं शुरू की गई जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखते हैं। अनुप्रिया अंतराशालिनी सवाना मध्य विद्यालय नगदहा में 8वीं वर्ग की छात्राएं हैं। यह विद्यालय उनके घर से काफ़ी नज़दीक है, इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। पर एक बात उनके मन में हमेशा कचोटती है कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब इस गाँव की सभी लड़कियाँ आगे की पढ़ाई कर सकती है। अब सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता पिता अपनी अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद सभी विद्यालय में प्रधान कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखी एवं समूह में विद्यालय जाती हैं। साइकिल से विद्यालय जाती लड़कियां। सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। वह हमेशा खुश दिखता था, पर इस दिनों चिंतित रहता है। उसकी चिंता का मुख्य कारण किताबों का समय पर न मिलना। बाजार में भी उसकी पुस्तक नहीं बिकती, इसलिए चाहकर भी वह अपनी पुस्तक बाजार से नहीं खरीद पाया। सरकार की यह योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे को निःशुल्क पुस्तक दी जाएगी, ताकि सभी वर्ग के बच्चों विद्यालय जा पाएँ। 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए। अब तक यह चिंता भी सता रही है कि परीक्षा में वह क्या लिखेगा। प्रधानाध्यापक के कहने पर वह स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं 1 माह में पुस्तक विद्यालय में पहुंच जाएगी, ऐसा आश्वासन देते हैं। एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। चिकित्सालय। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें से कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी है, संतुलित आहार की कमी है, दवाइयों की कमी है, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टरों की कमी आदि अनेक समस्याएं हैं। हमारे देश में संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य एवं सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 वह 2010 में बढ़कर 4000 रोगी प्रति माह हो गई। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। 5 वर्ष के अंदर इसमें से 143 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बचाए जा सकते हैं। हमारे देश में औसत सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के जन्म के समय होता है, जिसमें 1 लाख औरतों में से 400 औरत की बच्चों के जन्म देते समय मौत हो जाती है। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं।
समानता के अधिकार पर किसी समाज के खड़ा होने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजना बनाएं और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है।